हे एवरीवन, एक्चुअली आई वाज रीडिंग अ स्टोरी एंड आई थॉट कि मुझे इस स्टोरी को आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए बिकॉज इसका टाइटल ही इतना इंटरेस्टिंग है, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप सोचो, जिस स्टोरी का टाइटल है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट मीन्स ऐसी जर्नी जो अर्थ के सेंटर तक जाए। तो वो सोचो स्टोरी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। एंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि स्टोरी पूरी तरीके से मैगजीन फॉर्म है। इसमें पिक्चर्स भी है बहुत सारे और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मैंने पढ़कर देखा है तो मुझे लगा आपके साथ इसे जरूर शेयर करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम ये हमारे क्लास 8 के सिलेबस में भी है और भी डिफरेंट सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम बिना कोई देरी के इस स्टोरी को शुरू करते हैं। उससे भी पहले वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आरती शर्मा एंड यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो। ओके, चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। आवर स्टोरी बिगिंस ऑन May 24, 1863 एट अ लिटिल हाउस इन हैम्बर्ग, जर्मनी। ऑन दैट डे प्रोफेसर ऑटो लिडेनब्रॉक कम्स होम फ्रॉम वर्क अर्ली। ओके, देखिए शुरू में हमें क्या डिस्क्रिप्शन मिलता है कि हमारी जर्नी सेंटर टू द अर्थ कब शुरू होती है। 24, 1863 को। हमारा घर कहाँ पर है? हैम्बर्ग के, जर्मनी के हैम्बर्ग में छोटा सा हाउस है। और उस समय उस दिन प्रोफेसर ऑटो लिडेनब्रॉक जो थे अपने काम से घर जल्दी आ चुके थे। Look, he says to his nephew Axel, this wonderful book come from the old shop near here and it's got Arne Saknussemm's name in the front। और प्रोफेसर लिडेनब्रॉक घर आकर अपने नेफ्यू को क्या बोलते हैं? एक्सेल, उसका नाम है एक्सेल। बोलते हैं देखो एक्सेल, मुझे एक बहुत ही वंडरफुल बुक मिली है जो कि हमारे आसपास के ही पुराने शॉप से मिली है। एंड इसको किसने लिखा है? आर्ने सैक्न्यूजेम ने लिखा है बिकॉज उसका ही नाम फ्रंट में लिखा। देखिए इस इमेज में हम देख रहे हैं ये एक्सेल है एंड ये प्रोफेसर लिडेनब्रॉक है जो कि अपने भतीजे को ये इस इमेज को दिखा रहे हैं। देखिए जब वो बुक को दिखाते हैं तब आर्ने अपने प्रोफेसर लिडेनब्रॉक से क्वेश्चन करता है दैट हु इज आर्ने सैक्न्यूजेम, ये कौन है एंड आप ये बुक जो है किस बारे में है, ये एक्सेल ऐसा पूछता है। तो वो क्या बोलते हैं? आई कैन ट्रेड इट, दैट्स बिकॉज इट इज इन आइसलैंडिक सैक्न्यूजेम एंड ओल्ड आइसलैंडिक साइंटिस्ट फ्रॉम द 1500s। तो इसके जो अंकल रहते हैं वो रिप्लाई करते हैं कि मैं इसको नहीं पढ़ पा रहा हूँ बिकॉज ये एक आइसलैंडिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एंड सैक्न्यूजेम जो थे वो आइसलैंडिक साइंटिस्ट थे, वो भी 1500 से बिलोंग करते थे। और ये जो बुक है करीबन 400 ईयर्स ओल्डर देन हिम है। इट मीन्स सैक्न्यूजेम से भी 400 साल पुरानी ये बुक है, इसीलिए प्रोफेसर लिडेनब्रॉक इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके बाद ही उनको इस बुक में से एक ओल्ड डर्टी पेपर मिलता है, ठीक है। और वो प्रोफेसर लिडेनब्रॉक अपने नेफ्यू को वापस बोलते हैं दैट इट्स अ सीक्रेट मैसेज, आई एम श्योर। वो बोलते हैं कि मुझे पक्का विश्वास है कि ये एक्चुअली कोई सीक्रेट मैसेज है। सीक्रेट मैसेज क्या होता है? जो हम किसी और को नहीं बताते हैं, कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही पता चलता है। उसके बाद देखिए प्रोफेसर लिडेनब्रॉक एंड एक्सेल वांट टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑन द पेपर, दे वर्क ऑन इट ऑल आफ्टरनून। तो प्रोफेसर लिडेनब्रॉक और उनका जो नेफ्यू था एक्सेल, वो इसके लिखे हुए मैसेज को समझना चाहते थे। वो पूरी दोपहर उसे समझने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। और लास्ट में प्रोफेसर गुस्सा होकर बोलते हैं कि ये किसी काम का नहीं है और मैं इसे समझ भी नहीं पा रहा हूँ और इसीलिए मैं अभी घर छोड़कर वॉक के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फायर जल रही है इमेज में और एक्सेल जो है शायद अब उसे कोई मैसेज दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। द फायर इन द रूम इज़ वेरी वार्म। अब जो फायर था रूम में बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और एक्सेल जो है ना जल्दी ही गर्म गर्म महसूस करने लगता है, उसे वो टेम्परेचर थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। और उसके बाद वो पेपर को अपने फेस के सामने मूव करता है। सडनली वो उस मैसेज को पढ़ पाता है जो पेपर में लिखा हुआ था। वो एक्चुअली एक सीक्रेट मैसेज ही था फ्रॉम आर्ने सैक्न्यूजेम्स। आर्ने सैक्न्यूजेम्स से ये एक सीक्रेट मैसेज था बट इट्स बैकवर्ड, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है। जो आप पिक्चर में भी देखिए तो भी आपको समझ में आएगा, ये उल्टी तरफ से लिखा हुआ है। नाउ एक्सेल अंडरस्टैंड द मैसेज, ही इज अफ्रेड। और अब ये इसको मैसेज को पूरी तरीके समझ रहा था और सडनली वो डरने लगा था। इतने में ही उसके अंकल लिडेनब्रॉक वापस आ जाते हैं और
एक्सेल जो है अपने अंकल को देखकर भी डर जाता है। तो आप गैस करिए और सोचिए कि वो क्यों डर रहा है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्सेल ऐसा क्या लिखा था मैसेज में जिसको सुनकर वो डरने लगा, पढ़कर डरने लगा। ओके, देखिए इतने में ही लिडन प्रोफेसर जो है थे वो वापस आ गए हैं। वेल एक्सेल, वो क्या बोलते हैं कि एक्सेल ओके, क्या तुमने इस मैसेज को समझ लिया? तो उसने कहा कि यस अंकल, हाँ मैंने समझ लिया। सेज एक्सेल, यू मस्ट रीड इट बैकवर्ड। और उसको बोलते हैं कि आपको एक्चुअली इसे बैकवर्ड पढ़ना होगा, वो ऐसा उसको बोलते हैं। एंड प्रोफेसर रिप्लाई करते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है मैं बैकवर्ड पढ़ लूंगा। और उसके बाद वो वहां से चला जाने के लिए रेडी होता है। नेक्स्ट देखिए, अब प्रोफेसर जो है वो मैसेज को रीड करते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्पीच है ये एक्चुअली वो सीक्रेट मैसेज है। गो डाउन इनटू द क्रैटर ऑफ स्नेफेल्स बिफोर द लास्ट डे ऑफ जून व्हेन द शैडो ऑफ स्कैरेटरीज फॉल्स अक्रॉस इट एंड यू कैन गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ आर्नेस म्यूजियम। तो देखिए इस मैसेज में क्या लिखा हुआ है कि आपको जाना है क्रेटर में। क्रेटर क्या होता है? बिग होल, जो बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं हम उसे क्रैटर बोलते हैं। आपको कहाँ किसके बिग होल में जाना है? स्नेफेल्स में। स्नेफेल्स क्या है? एक जलता हुआ वॉल्केनो है। आपको उसके सेंटर में जाना है, बिग होल में जाना है। कब जाना है? लास्ट डे ऑफ जून, जब जून का लास्ट डे आ जाएगा तब जाना है। और वो भी कौन से टाइम पे जाना है वो भी डिस्क्राइब किया है। व्हेन द शैडो ऑफ द स्कैरेटरीज फेल्स। अब देखिए स्कैरेटरीज क्या होता है? स्कैरेटरीज मीन्स इमेजिनेशनल इमेज ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का कुछ इमेजिनेशनल इमेज जो रहता है, जब उसका शैडो उस क्रैटर के ऊपर फॉल करेगा, उसके ऊपर गिरेगा, तब आप सेंटर ऑफ द अर्थ में जा सकते हो। और ये मैसेज देखने वाला कौन है? अर्नेस्ट एक्सेल म्यूजियम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। अब ये लोग दोनों आपस में एक मैप को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। अंकल एंड एक्सेल आस्क द प्रोफेसर वेयर इज स्नेफेल्स। तो ये से पूछते हैं, एक्सेल पूछता है कि एक्चुअली ये स्नेफेल्स है कहाँ। ओके, देन अंकल रिप्लाई करते हैं कि ये आइसलैंड में है, जहाँ से वो लिखने वाले जो साइंटिस्ट थे वो बिलोंग करते थे। एंड इट्स एन ओल्ड वेल्केनो। और स्नेफेल्स क्या है? एक ओल्ड वेल्केनो है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या होता है। इसको तो एक्सेल की तो सुनकर पूरी तरीके से हवाइयाँ उड़ चुकी हैं, लेकिन इसके अंकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर क्यूरियस है। तो देखिए एक्सेल क्या बोलता है, लेकिन अंकल ये तो सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं जा सकता है, और अगर चला भी जाएगा तो वो जिंदा कभी लौट कर नहीं आएगा, बिकॉज ये बहुत हॉट होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, बहुत डार्क रहेगा। आई एम श्योर, ऐसा एक्सेल बोलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है। लेकिन ये क्या बोलते हैं प्रोफेसर लिडेनब्रॉक कि सेक्सुमैन ने कहा है कि सेज वो जा सकते हैं। यस दे कैन, सेज लिडेनब्रॉक। लिडेनब्रॉक सेक्सुमैन की बोली हुई बात को रिपीट करते हैं, यस दे कैन, बट इज हिज मैसेज ट्रू। लेकिन वापस से एक्सेल पूछता है कि क्या उनका मैसेज ट्रू है? वी मस्ट गो टू द आइसलैंड एंड सी। तो प्रोफेसर लिडेनब्रॉक रिप्लाई करते हैं कि उसके लिए तो हम लोगों को आइसलैंड जाना होगा और आइसलैंड जाकर देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोफेसर लिडेनब्रॉक जो है वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, एंड ये जो है थोड़ा सा क्यूरियस है, बिकॉज इसे थोड़ा सा डाउट हो रहा है यू नो कि जाकर वहाँ से जिंदा आया जा भी सकता है या नहीं। उसके बाद देखिए नाउ रिमेंबर एक्सेल दिस इज अ सीक्रेट। वो उसको बोलते हैं लिडेनब्रॉक कि ये एक्चुअली एक सीक्रेट मैसेज है और हम लोग फर्स्ट साइंटिस्ट होंगे जो कि सेंटर टू द अर्थ तक पहुंचेंगे, इसीलिए तुम ये मैसेज किसी को भी मत बता। लेकिन देखिए कहानी में ट्विस्ट आता है। यहाँ पर ग्रॉबिन कौन है? ग्रॉबिन इसकी फियंसे है। फियंसे मीन्स क्या होता है? जिससे हम शादी करने वाले होते हैं, जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी होती है। तो ये जो एक्सेल है ना, ये जाकर इसे बता देता है कि हमारा एक सीक्रेट प्लान है और हम सेंटर ऑफ द अर्थ में जाने वाले हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहता ही नहीं हूँ। तो ये इसको क्या बोलती है? ऑफ कोर्स यू मस्ट गो, एक्चुअली तुमको जाना चाहिए, ऐसा ग्रॉबिन बोलती है। और बोलती है व्हाट अ वंडरफुल जर्नी, ये तो बहुत अच्छी जर्नी है, जब तुम वहां से रिटर्न लौटोगे तब हम शादी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर गॉबिन एंड एक्सेल आपस में बात कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए जस्ट उसके नेक्स्ट डे ही लिडेनब्रॉक एंड एक्सेल बहुत सारी चीजें ले आते हैं जो कि उनको जर्नी के लिए चाहिए। यहाँ पर देखिए पैकिंग चल रही है, और जब उस डे का लेट इवनिंग आता है तब तक उनकी पैकिंग भी पूरी तरीके से रेडी हो जाती है। एट 5:30 द नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रोफेसर एंड एक्सेल लीव फॉर आइसलैंड। और उसके बाद 5:30 बजे प्रोफेसर एंड एक्सेल
जो है वो आइसलैंड के लिए निकलते हैं और गुड बाय एक्सेल सेज ग्रॉबिन। ग्रॉबिन आती है और उसको एक्सेल को गुड बाय बोलती है। देखिए ये लोग दोनों आपस में बाय कर रहे हैं और उसके बाद क्या बोलती है कि तुम याद रखना मैं तुम्हारा वेट करूंगी, बी क्विक एक्सेल। इतने में ही लीजेंड ब्रॉक जो है एक्सेल को बुला लेते हैं एंड आवर ट्रेन लीव्स हैम्बर्ग एट 6 o'clock, वी मस्ट बी ऑन इट। तो वो बोलते हैं हमें जल्दी पकड़ना होगा ट्रेन बिकॉज हमारी ट्रेन 6 o'clock छूटने वाली है, तो तुम जल्दी करो। और उसके बाद इन लोगों की जर्नी अब शुरू होगी। चैप्टर 1 यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। लेट अस मीट अगेन विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पार्ट।